बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर से खालिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर खिदमत ग्रुप ने एक कामयाब रैली का एहतमाम किया, जिसमें तमाम ताजिर भाइयों और दोस्तों ने भरपूर शिरकत की, जिसकी सरपरस्ती साबिक चेयरमैन अंजुमन ताजरान लियाकताबाद हाजी इकबाल कादरी ठेकेदार ने अपने दफ्तर नज़द गुड पेजामा जाक LG वाला से आगाज किया, जिसकी क़यादत उम्मीदवार सदर हाजी रशीद, मलिक फ़कीर हुसैन, जफर अली जेडो, मोहम्मद इमरान, खुरम मोबाइल वाले, आसिफ रहमान बच्चा, गुलाम नबी विर्क, अकबर खान, मोहम्मद असगर माजा कलेजी वाले ने की। ये रैली हाजी इकबाल ठेकेदार के दफ्तर से होती हुई मेन बाजार नजफ बाजार से गुजरते हुए दरबार हजरत बाबा अकबर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद साथ ही ईदगाह पर खाने का वसी इंतजाम किया गया। लाहौर से खालिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकताबाद मेन बाजार राना सफ्तर उम्मीदवार सदर ताजिर इत्तेहाद ग्रुप की नाकिस और कमजोर सिक्योरिटी की वजह से लियाकताबाद बाजार में चोरी की वारदातों में इजाफा। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां डकैती और चोरी की दूसरी वारदात हो चुकी है। ये हाजी खलील की दुकान के सामने दूसरी वारदात हो चुकी है। अगर आप ऐसे नुमाइंदों को चुनेंगे तो ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहें और पुलिस से ताजरों को गालियां पड़वाते रहे। ताजरों पर नाजायज पर्चे और चोरी जैसी वारदातें होती रही। गुजरने के लिए रास्ता तक न रहा। खाओ के बिला डाकू राज नामंजूर। ताजिर बरादरी ने मीडिया से बात करते हुए एक अपील की है कि ज़ाती रंजिश को ना देखें, अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छे और काबिल लोगों को आगे लाएं। ताजिर खिदमत ग्रुप ही वो वाहिद यूनियन है जिसके दौर में बाजार रोशन हुआ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई, डकैती और चोरी की एक भी वारदात नहीं होने दी। इसकी मेन वजह आपका दिया गया फंड आपकी सिक्योरिटी पर खर्च होता था और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। कारोबार को वसात देने के मशवरे भी दिए जाएंगे ताकि ताजिर खुशहाल रहे। अब रुख करते हैं पंजाब के तहसील दीपालपुर का ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में 9 सरबाज खवातीन का ग्रोह सरगर्म। थाना हुज्जा शाह मकीम की हदूद में 4 खवातीन सोनार को बातों में उलझाकर लाखों रुपए के जेवरात ले उड़ी। जी बिल्कुल, दीपालपुर के इलाके हुज्जा शाह मकीम में 9 सरबाज खवातीन का ग्रोह मुतहर्रिक 9 सरबाज खवातीन सोनार की आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज 18 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़िया तौर पर इन 9 सरबाज खवातीन को दुकानदार को बातों में उलझाकर जेवरात चोरी करते देखा जा सकता है। दुकानदार की शिकायत पर थाना हुज्जा शाह मकीम पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इन 9 सरबाज गिरोह की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोयटा से आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक BAP के रहनुमा मलिक रूहुल्लाह खान तरीन ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान गचकी से मुलाकात की। मलिक रूहुल्लाह खान तरीन ने वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हर नाई ग्रेड स्टेशन में बिजली ट्रांसफार्मर के जलने और नए ट्रांसफार्मर की फ्राहमी के हवाले से बातचीत की। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान ने GSO को फ़ोन करके हर नाई ग्रेड में 20 kV का नया ट्रांसफार्मर फ्राहमी की हिदायत की और साथ ही ज़लज़ला मुतासरीन ज़िला हरनाई के हवाले से रिकवरी भी जारी किया। मलिक रूहुल्लाह खान तरीन ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के साथ किया हुआ वादा पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में दिन रात मसरूफ़ अमल हूँ। ज़लज़ला मुतासरीन को इमदादी रकम की फ्राहमी तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी रकम की फ्राहमी जल्द होगी। मुतासरीन की फ़ंड्स की कागजी कार्रवाई तकरीबन आखिरी मराहल में है। कागजी कार्रवाई मुकम्मल ना होने के बाद तमाम मुतासरीन जिनका सर्वे हो चुका है उनके नाम लिस्टों में शामिल हैं, उन्हें इमदादी रकम बज़रिया चेक फ्राहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला हरनाई की आवाम के तमाम इज्तिमाई मसाइल अव्वलीन तरजीह है। नूर मोहम्मद दमन ने ज़ियारत में गैस के कंप्रेशर लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट आरिफ तरीन की मुताबिक सीनियर सूबाई वज़ीर तरक्यात और मनसूबाबंदी हाजी नूर मोहम्मद दमन ने सुबह भर में बिलखसूस ज़ियारत में गैस के कंप्रेशर लोड शेडिंग के मसले का सख्त नोटिस लेते हुए गुज़श्ता रोज़ सुई नार्दर्न गैस कंपनी के जनरल मैनेजर से मुलाकात की। सुबह के घरेलू सार्फिन को दरपेश गैस के कम प्रेशर के मामले पर बातचीत की। उन्होंने वाज़िया किया कि सुबह बिलखसूस ज़ियारत में गैस का कंप्रेशर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू सार्फिन को दरपेश ये मसला जल्द हल किया जाएगा। सूबे में गैस की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को सुई गैस के बिला तातिल फ्राहमी यकीनी बनाई जा सके। GMS NGPL ने सूबाई वज़ीर को यकीन दहानी करवाई कि सुबह बिलखसूस सूबाई दारुल हुकूमत और ज़ियारत में गैस के कंप्रेशर का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जिन इलाकों में गैस के कंप्रेशर का मसला दरपेश है उन इलाकों में बड़े पाइप बिछाने के मंसूबे पर काम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद यकीन दहानी करवाई कि अगले 2-3 दिन में घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी में नुमायाँ बेहतरी आएगी और उन्हें गैस के कंप्रेशर का दरपेश मसला ख़त्म हो जाएगा। जनरल मैनेजर सुई सदरन गैस कंपनी ने बताया कि गैस के कंप्रेशर से मुतल्लिक सार्फिन की शिकायत के फौरी अज़ाले के लिए मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया जो 24 घंटे काम करेगी।
खबर शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत के संगम पर वाक़या सेहत अफजा खूबसूरत तफरी पहाड़ी मुकाम शेख बदीन पर तवील अरसे बाद बर्फबारी जारी। इस सिलसिले पहले 2014 और 2018 में भी इसी इलाके में बर्फबारी हुई थी। शेख बदीन जन्नत नज़ीर जनूबी पख्तूनख्वा का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जहां गुज़श्ता रोज़ 9 साल के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी से इलाके में शदीद सर्दी का राज, यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत नुक्ता अंजमाद से गिर गया। डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत के संगम पर वाक़या सेहत अफजा खूबसूरत तफरी पहाड़ी मुकाम शेख बदीन पर तवील अरसे बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। इससे कबल 2014 और 2018 में भी इसी इलाके में बर्फबारी हुई थी। शेख बदीन जन्नत नज़ीर जनूबी पख्तूनख्वा का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जहां गुज़श्ता रोज़ 9 साल के बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी से इलाके में शदीद सर्दी का राज, यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत नुक्ता अंजमान से गिर गया। शेख बदीन पर जारी बर्फबारी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से मौसम इंतहाई ठंडा हो गया। जिले में शदीद सर्दी जारी, जबकि दर्जा हरारत 0 और -1 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में बर्फबारी बलाई इलाकों के निस्बत बहुत ही कम होती है। ऐसे में शेख बदीन पर बर्फबारी से जनूबी अजला में सर्दी मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील दराबन में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। गुलबारान को मस्जिद से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल गुलबारान को शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुलबारान मस्जिद से नमाज अदा करके वापस घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल गुलबारान शदीद जख्मी हुआ। जख्मी कांस्टेबल को जख्मी हालत में THQ अस्पताल दराबन मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए वो शहीद हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। PK 76 नौजवान उम्मीदवार फैसल जलाल अफरीदी एक मुखलिस इंसान है। अपने इलाके में काफ़ी काम कर चुके हैं। इलाके के लोगों ने यह फैसला कर लिया है कि फैसल जलाल अफरीदी एक अच्छा इंसान है। अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो PK 76 की भरपूर साथ देंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।